प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है, इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था। हमने उसमें लिखा था, आपको दोनों प्रधानमंत्री में किसका कार्य सराहनीय रहा, आपको कमेंट करके बताना था। और जी हाँ दोस्तों, उस पर एक सर्वे दिया गया था, वोटिंग करने का ऑप्शन भी था। तो देखा जाए उस वोटिंग ऑप्शन में हम देखेंगे ओपिनियन पोल में। आज देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत बड़ा सर्वे नहीं चला रहे थे, एक हम टॉपिक जानना चाह रहे थे कि क्या टॉपिक रखना सही है कि नहीं सही है। लेकिन हमने क्या देखा, उसमें कम से कम नहीं तो 1700 लोगों ने वोटिंग की और 1700 लोगों में 96% लोगों ने मनमोहन सिंह को वोटिंग की। उनका काम मुझे बहुत सराहनीय रहा, बहुत पसंद आया। दूसरे पे जो है नरेंद्र मोदी का ऑप्शन था, यानी कि पहले पे नरेंद्र मोदी को हमने दिया हुआ था और दूसरे पे मनमोहन सिंह को दिया हुआ था। जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री का जो कार्यशैली है, कार्य है, नरेंद्र मोदी जी को मात्र 2 उनके काम मुझे पसंद है, बाकी 96% लोगों ने मनमोहन सिंह कार्य को सराहा। वास्तव में इसका मतलब है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने कुछ काम किए थे देश के लिए,
देश हित में, जिनका आज हमारी जनता सपोर्ट कर रही है और बता रही है, अपने शब्दों में बयां कर रही है कि हमने क्या खो दिया है। और दोस्तों बात की जाए मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी की, हम एक कंपेयर करते हैं। दोस्तों आज हमने जो ये रखा था कि इसका कार्य सराहनीय रहा, कुछ लोगों के यहाँ पर हमारे पास टिप्पणी भी आई। एक शख्स ने लिखा, सर कंपेयर तो देख कर कीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंपेयर किससे कर रहे हैं आप भी। दोस्त हम क्षमा चाहेंगे आपसे, हमने कंपेयर इसलिए किया था कि आज की वर्तमान सरकार जिस हिसाब से दावे करती है, जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करती है, जनता को आईना दिखाना जरूरी है कि आपने क्या खोया हुआ है, कितना बड़ा रत्न खो दिया आपने, अर्थशास्त्री इंसान खो दिया है। आज हमारे देश के राजा किस तरह के मिले हुए हैं, इसका आईना दिखाना था। बाकी मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे देश के लिए गौरव थे, और जो उनकी मौन ने कर दिखाया, जो उनकी चुप्पी ने कर दिखाया, शायद आज का प्रधानमंत्री का वर्तमान का शोर शराबा नहीं कर सकता है और ना कर पाएगा, ये मेरा दावा है। एक शख्स ने और लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी किससे कर दी भाई, कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह और कहाँ चौथी फेल। दोस्तों देखिए, इस शब्द पे ये शब्द हमारा नहीं है, किसी इंसान ने लिखा। अब हमारे प्रधानमंत्री चौथी फेल है, 10वीं फेल है, मुझे नहीं पता, मैं कहना भी नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों आज पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या आप इनके बारे में भी ऐसे शब्द सुने थे? क्या इनके बारे में भी कभी आपको ऐसा सुनने को मिला था? नहीं मिला था। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह सोच समझ के जो उन्होंने देश के लिए किया, जो देश के लिए खुशहाली के द्वार खोले, आज भी जनता उसको याद करती है, आज भी जनता उसको भूली नहीं है। दोस्तों क्या वजह है कि एक इंसान देखा जाए ना, आप भी कहते हैं और हमारे वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भक्त लोग हैं उनको भी पता है, कामयाबी अपने कर्मों से शोर मचाती है, ठीक है ना। आपने भी पढ़ा होगा हर जगह, काम ऐसा कीजिए कि आपको ना चिल्लाना पड़े, आप कामयाबी शोर मचा दे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो काम किए थे, उनकी अचीवमेंट बोलती थी, उनकी कामयाबी उनके काम बोलते थे। लेकिन आज वर्तमान सरकार में शायद सिर्फ शोर शराबा है। चीखा चिल्ली चिल्लाहट करने से ना देश का गौरव नहीं बढ़ जाता, देश का स्वाभिमान नहीं बढ़ जाता। आज देखा जाए, कुछ लोग अब कहेंगे देश में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हो गई, मेरे मन में सबसे बड़ा झटका लगा, हमने एक सर्वे और दिया था, एक छोटा सा पोस्ट किया था। हमने कहा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री के तौर पे, इनके कार्य के तौर पे आप कितना नंबर देना चाहेंगे। दोस्तों उस पर क्या रिजल्ट आया, 18 लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे, जिसमें से एक शख्स ने 0 नंबर दिए और दूसरे शख्स ने 2 नंबर दिए 10 नंबर में। बाकी 16 के 16 लोगों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को 10 नंबर दिए। हम आपके कार्य की सराहना करते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात होती है। और आज देखा जाए, खुशहाली की बात की जाए, कंपेयर की बात की जाए, आज हमारा किसान सड़कों पे है, युवा बेरोजगार संघर्ष कर रहा है, छात्र दुखी है, मजदूर तबका दुखी है, गरीब इंसान दुखी है। 2 वक्त की रोटी चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों यही बीजेपी सरकार जब नहीं आई थी ना आपकी स्क्रीन पे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की बार, अब की बार मोदी सरकार। आज आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार की दरें किधर है, एक एक भ्रष्टाचारी कहाँ जा रहे हैं आपको पता होगा। और दोस्तों हम एक तुलना करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह की। दोस्तों ये भी एक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान के मोदी जी, और एक भी एक प्रधानमंत्री हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। विपक्ष इतना अच्छा था, विपक्ष इतना मजबूत था, आमना सामना करता था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, और मनमोहन सिंह उस चीज़ को गहराई समझते थे कि हाँ हमने मिस्टेक की है, सुधार करना चाहिए, वहाँ सुधारना चाहिए। इस तरह से कार्यशैलियाँ चलती थी। आज उस विपक्ष को पूर्ण रूप से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष नाम की चीज़ ही ना रह जाए। विपक्ष को इतना कमज़ोर कर दिया गया है, विपक्ष एकदम अनाथ हो चुका है।
विपक्ष की मीडिया भी नहीं सुनने वाली है, मीडिया भी इनकी खबरें नहीं दिखाती है। ये चाहे चीखते चिल्लाते रहें, कुछ भी ये रोते भी लगते रहें, मतलब विपक्ष के लोग। विपक्ष आज पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका है। वो दौर याद कीजिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यही हमारी मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया दिन रात पानी पी पी करके आलोचना करती थी, सवाल करती थी। आज क्या हमारी मीडिया की हिम्मत है मोदी जी सवाल करने के लिए? और दोस्त, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो दूसरे नंबर प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अपने पूरी कार्यकाल में 119 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के लिए, जनता के हित में, जनता के सामने अपनी बातों को रखा और समझाया। और देखा जाए, बात करें तो हमारे जो सबसे नंबर 1 पे इसमें दिख रहे हैं ना, जिनका बोला जाए 56 इंच की छाती की बात होती है, एक दिग्गज बब्बर शेर की बात होती है, दोस्तों आज तक इन्होंने ना एक भी न्यूज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं की? पूछता है देश, क्या आपके अंदर वो गट्स नहीं है सामने आने के लिए, सामने रखने के लिए? और दोस्तों, ये पूर्ण रूप से विपक्ष को लगातार जेल में डाल रहे हैं। क्या आपने कभी आईना देखा था? ईडी, सीबीआई ये आज किस तरह से यूज कर रहे हैं उस चीज का, आप खामियाजा देख सकते हैं। कंपेयर करना इसलिए जरूरी है कि जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो यही हमारे आपके वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे, दिल्ली की सरकार निकम्मी है, जिनसे दिल्ली नहीं संभाल रहा, देश नहीं संभाल रहा। और ये भी इन्होंने कहा था कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक अर्थशास्त्री इंसान और एक अनपढ़ इंसान ऐसी बातें करें उनके बारे में, ये शोभा देती है? आज उसी शब्द को हम जो कंपेयर करते हुए, इसलिए कंपेयर करके हमने दिखाया कि एक समझदार इंसान के अंदर और एक भौकाल टाइट करने वाले इंसान के अंदर कितना अंतर होता है। आपको समझना पड़ेगा। अभी केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल जी के बारे में, संपूर्ण विपक्ष के बारे में इन्होंने एक पोस्टर जारी किया था आपकी स्क्रीन पे। इस पे साफ साफ लिखा है, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हटाओ और वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की फोटो है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो है, और आरजेडी जो है इनकी तेजस्वी यादव जी की फोटो है, आरजेडी के जो नेता हैं, और इसमें ममता बनर्जी की फोटो है, और कांग्रेस के महान नेता राहुल गांधी की फोटो है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, सब लोग एकदम ध्वस्त हैं, सिर्फ एक ही इंसान इस जगह पर सही है। एक ही इंसान पूरी ईमानदार है, जिसने जो लंबे लंबे छोड़ के आए थे 2014 में, शायद एक भी चीज धरातल पे भी दिखा नहीं। इनसे बड़ा ईमानदार कौन हो सकता है? आज ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सोचना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पोस्टर लगा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? जनता क्या नहीं जानती है? जनता भी जानती है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे मोदी जी भूल गए क्या? या फिर अब नहीं भूलेंगे चुनावों में? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब नारे जो आए थे, नारों में दम नहीं रह गया है या पूरा करने का दम नहीं रह गया है। 15 लाख आने वाले थे, काले धन आने वाले थे, काले धन की लिस्ट थी इनके पास। आज वो लिस्ट खो गई क्या कहीं पे? तो समझना पड़ेगा, आज देश का भविष्य किस गर्क में जा रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। आज आपको खड़े होने की जरूरत है और एक गहन अध्ययन करके सोचने और समझने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं जो एक मन की बात का शो चलाया जाता है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, उसका नाम बदल दिया जाए। सब बदलने का दौर चल ही रहा है, उसका भी नाम बदल दिया जाए, उसका नाम रख दिया जाए चोर मचाए शोर। यही नाम सबसे बेटर पड़ेगा। एक युवा का दर्द, दिल को दर्द से इसका नाम अच्छा लगेगा, चोर मचाए शोर, सबसे बेटर रहेगा।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा विपक्ष को आज किस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गरिमा को देखा जाए, विदेशों में जब जाते थे ना जब मनमोहन सिंह, विदेश के लोग खुद पहले सामने से हाथ आगे करते तब मनमोहन सिंह हाथ मिलाते थे। समझ रहे हो ना, अर्थशास्त्री इंसान की गरिमा जो पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है, बाकी लोग तो मुझे मनमोहन सिंह और लोगों से परे हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।